सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही। तो कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी। डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। जब दुकान खुला था, हाँ मार्केट जब हुआ था उसके साथ ही मार्केट वालों ने एक मंदिर खोला था। ठीक है, पूजा करके हाँ वो तो मेरे को ध्यान में है। मैं इसी एरिया सबसे चल रहा है, चल तो रहा है भैया। पर क्या होता है देखो, मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा वो थोड़ा प्रक्रिया में आ जाएगा। पर मेन मुद्दा ये है कि मंदिर के जस्ट साथ ये गलत लग रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगी कि उन गरीब मछली बेचने वालों से सवाल करने के बजाय वो क्यों डीडीए से, जो उनकी केंद्र सरकार चलाती है, उस डीडीए ने जिसने वहां पे वो मार्केट बनाई, उस डीडीए ने जिसने उन मछली बेचने वालों को वहां पे दुकानें अलॉट करी, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप चाहते हैं कि वहां पे मछली बिकनी बंद हो तो आप डीडीए के पास क्यों नहीं जाते हैं? आप डीडीए से परमिशन रिवोक करवाइए। आपको उन गरीब छोटे से दुकानदारों पे जुर्म करने के अलावा, उन पर अत्याचार करने के अलावा आपका कोई आशय नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगी इसके पीछे तो शायद उनकी उगाही करने की इच्छा हो, क्योंकि आखिरकार जब डीडीए ने मार्केट बनाई, डीडीए ने दुकानें अलॉट करी, फिश मार्केट के लिए करी, तो उन बेचारे गरीब दुकानदारों पे अत्याचार करने से क्या वो बदलने वाला है? वो तो बदलेगा तभी जब भारतीय जनता पार्टी की डीडीए कुछ करती है। तो मेरे हिसाब से शायद ये सिर्फ उगाही के ही प्रयास। भारतीय जनता पार्टी को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। व्हाट्सएप पे जो देख लेते हैं उसको सच मान लेते हैं। चितरंजन पार्क के अंदर जो बंगाली कम्युनिटी है, मैं मानता हूं सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग वहां पे रहते हैं। बंगाल की संस्कृति की नासमझ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जिस हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा चितरंजन पार्क में मनती होगी उससे ज्यादा उपासना कहीं नहीं होती होगी। और जहां पे मां दुर्गा की पूजा होती है उसी दुर्गा के प्रांगण के अंदर मच्छी भी मिलती है, नॉन वेजिटेरियन भी मिलता है। उनका वो कल्चर है। वो लोग नवरात्र के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो उनका कल्चर है। आप चुनावों के बाद वहां पे पहुंच जाएं और जो लीगल मार्केट है, डीडीए ने बाकायदा मच्छी वालों को वो दुकानें अलॉट की हैं और आप वहां पे दादागिरी करके उनको धमकाएं तो ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये रेहड़ी और ठेली वाले गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों जो है अपना बल आजमाती है? भैया दिल्ली के अंदर कितने सारे 5 स्टार होटल्स हैं। आप में थोड़ी हिम्मत हो तो उन 5 स्टार होटलों के अंदर भी तो जाओ। 5 स्टार होटलों के अंदर नवरात्रों में क्यों नॉन वेजिटेरियन बन रहा है, क्यों मच्छी बन रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं है। 5 स्टार होटलों के अंदर क्यों जो है शराब सर्व हो रही है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं है। गरीब आदमी अगर मच्छी बेच रहा है उसके ऊपर ये अपना जोर आजमाते हैं, उसकी वीडियो बना के जो है ये अपनी वीरता दिखाते हैं, गलत है।